Hello students, welcome to my channel. Today we will read part 2 of chapter 5 of history. The name of the chapter is What Books and Burials Tell Us. Part 1 में आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद जो था वो 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था और यह हमारी सबसे पुरानी बुक्स में से एक है। आपने इसमें संस्कृत और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। ओके, डायलॉग्स बिटवीन विश्वामित्र और रिवर के बीच में इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा। कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स कैसे जो थे मवेशी घोड़े और रथ को यूज़ किया जाता था बैटल्स में और उसको कैसे और तरह से इस्तेमाल किया जाता था, और पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया गया था ऋग्वेद में कि उनकी कैसे विशेषता बताई जाती थी। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइलेंट सेंटिनेंट द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होता है? मेगा मीन्स बड़ा, लिथ्स मीन्स स्टोन्स, मीन्स बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज पर एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, यहाँ पर मेगालिथ बना के दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड मेगालिथ्स। सो These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. ये जो आपको बड़े बड़े stones दिखाई दे रहे हैं illustration में, उसको हम कहते हैं megaliths, means बड़े बड़े पत्थर. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. इन पत्थरों को बहुत केयरफुली अरेंज किया गया था लोगों के द्वारा, और इसको मार्क किया गया था कैसे? बरियल साइट्स। बरियल होता है कब्रें, जहाँ पर कब्रें दफनाई जाती हैं, उस साइट को इसमें मार्क किया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the North East and Kashmir. देखिए इसको कब स्टार्ट किया गया? 3000 ईयर्स पहले इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की गई, इसको बनाना शुरू किया, और यह थ्रू आउट द डेक्कन में, डेक्कन के एरिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में इसको बनाया गया। Some important megalith site are shown on map 2 पेज नंबर 14। आप पेज नंबर 14 मैप 2 में देखेंगे, बहुत सारे मेगालिथ साइट्स वहाँ पर दिखाई गई हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burial are often underground. कुछ मेगालिथ्स तो हैं जो सरफेस पर ही बनाई गई होती हैं, लेकिन कुछ को जो है अंडरग्राउंड बनाया गया है, मीन्स ज़मीन के अंदर खोद कर जो है बरियल्स बनाए गए हैं, कब्रें बनाई गई हैं। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. कई बार जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया कि जो सर्कल ऑफ स्टोन्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स और एक सिंगल स्टोन को खड़ा कर दिया जाता है ग्राउंड पर। ओके, दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियर्स बीनीथ। ये एक इंडिकेशन होता है कि जैसे आप देखते हो अपने फिल्म्स में भी देखते हो कि जहाँ पर कब्रें बनी हुई होती हैं उसके साथ एक साइन लगा दिया जाता है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर कि मेंशन क्या होता है कि ये क्या है? बरियल साइट है, कि यहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोगों को करनी पड़ती हैं मेगालिथ्स बनाने के लिए। देखिए कौन कौन सी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती थी। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करिए। digging pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones in position, finding suitable stone, shaping stone and burying the dead. देखिए क्या करते हैं, इसमें जो है ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, इसमें स्टोन्स को लेकर आते हैं, स्टोन्स को प्लेस करते हैं वहाँ पोजीशन में। ओके, जो सूटेबल स्टोन्स होती हैं उनको ढूंढा जाता है और स्टोन्स को शेप दी जाती है ताकि उसमें जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बरी किया जाए, दफनाया जाए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ्स इज़ नोन एज अ सिस्ट। इस तरह के मेगालिथ्स देखिए जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर। देखिए एक सिस्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में। हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। इसमें पोर्ट होल्स बनाए गए हैं जिसमें इस मेगालिथ्स के अंदर एंटर किया जा सके।
ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, इन सभी बरियल्स के जो है कॉमन फीचर्स होते हैं। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स, इसमें क्या किया जाता है, जो डेड को बरी किया जाता है उनको उनके साथ बड़े बड़े पोर्ट्स रख दिए जाते थे, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिनको ब्लैक या रेड वेयर कहते हैं। मीन्स कुछ ब्लैक कलर के पोर्ट्स होते थे, कुछ रेड कलर के पोर्ट्स होते थे, और उन पोर्ट्स के साथ बरियल्स को जो डेड बॉडीज होती थी उनको बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। और कई बार जो पाया गया है टूल्स और वेपन्स भी मिले हैं डेड बॉडीज़ के साथ, आयरन के टूल्स और वेपन्स मिले हैं, और कई बार जो है हॉर्सेस के स्केलेटन मिले हैं। स्केलेटन होते हैं कंकाल, हॉर्सेस के कंकाल मिले हैं डेड बॉडीज़ के साथ, हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, और कई तरह के ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण भी मिले हैं, ठीक है, जो पत्थर के और गोल्ड के होते थे। तो ऐसा लगता है कि मरने के बाद लोगों को जब दफनाया जाता था तो उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ हुआ करती थी, जैसे स्टोन्स हो गए, गोल्ड हो गई, हॉर्सेस हो गए, मीन्स उनको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, उन चीज़ों को भी उन डेड बॉडीज़ के साथ दफना दिया जाता था। वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़, क्या आपको लगता है कि हड़प्पन सिटीज़ में आयरन का यूज़ किया जाता था? नो, हड़प्पन सिटीज़ में कॉपर का यूज़ किया जाता था, बट यहाँ ऋग्वेद में किसका यूज़ किया जाता है? आयरन का यूज़ किया गया। ऋग्वेद में आयरन को यूज़ किया गया, बट हड़प्पन सिटी में कॉपर का यूज़ हुआ था। देखिए इधर, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ्स बरियल्स, आयरन इक्विपमेंट पाए गए मेगालिथ्स बरियल्स में से, जो बरियल्स बनाए गए, कब्रें खोदी गई, उसमें जो डेड बॉडीज थी उनके साथ आयरन इक्विपमेंट पाए गए। लेफ्ट ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट, देखिए हॉर्स इक्विपमेंट, फिर उसके बाद एक्सिस है लेफ्ट बिलो ड्रैगर, ड्रैगर जो है वो पशुओं को मारने के लिए यूज़ करते थे। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जो डेड बॉडीज़ के साथ पाए गए। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, आइए हम पता लगाएं कि कैसे उनमें भेदभाव किया जाता था, कैसे सोशल डिफरेंसेस रखा जाता था डेड बॉडीज में। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन। आर्कोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी स्केलेटन पाए जाते थे डेड बॉडीज के साथ, वो उनसे ही बिलोंग करते थे। Sometimes more objects are found in one grave than in another। कई बार क्या होता है, एक ग्रेव की बजाय दूसरी ग्रेव में, दूसरी कब्र में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। देखिए मैप 2 पेज नंबर 14 में मैप 2 है, उसमें ब्रह्मगिरी को फाइंड करो। वहाँ देखो क्या हुआ। हियर वन स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स। वहाँ पर जो स्केलेटन था, जो कंकाल था, लोग जो बरी किया हुआ था जिन लोगों को, वहाँ पर उसके साथ 33 गोल्ड बीड्स मिले, 2 स्टोन बीड्स, 2 स्टोन बीड्स मिले, 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर की बैंगल्स मिली, एंड 1 कॉर्न शेल, और 1 कॉर्न शेल मिला। तो देखिए उस टाइम वो लोग कितने अमीर होंगे कि उनके पास ये सभी चीज़ें वहाँ पर मिली। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स, और एक दूसरी स्केलेटन थी जहाँ पर सिर्फ कुछ पोर्ट्स ही मिले हैं। These finds suggest that there was some differences in status among the people who were buried। इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो था डिफरेंस था स्टेटस के बीच में, उनकी जो स्टेटस था, उनका रहने का जो ढंग था, उसमें डिफरेंसेस था लोगों के बीच में। जो उन लोगों को दफनाया जाता था, जब वो लोग मर जाते थे, उनको बरी किया जाता था, तो उनसे जो चीज़ें मिलती थी उनसे पता चलता है कि लोगों के स्टेटस में कितना डिफरेंसेस थे। सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीफ्स, अदर्स फॉलोवर्स। उसमें से कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, हाँ ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर बरी किए जाते थे, जिससे कि उन पता चलता है कि लोग अमीर थे, गरीब थे, किस तरह के थे। Were some burial spots meant for certain families? क्या कुछ burial spots को कुछ certain families में, कुछ families के लिए ही बरी किया जाता था? Sometimes megaliths contain more than one skeleton। कई बार मेगालिथ्स में क्या होता था, सिर्फ एक से ज़्यादा स्केलेटन को रखा जाता था। मीन्स जो शमशान घाट में जो कब्रें बनाई जाती थी उसमें एक से ज़्यादा स्केलेटन को दफनाया जाता था। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same टाइम। ये क्या इंडिकेट करता है
कि शायद जब लोग मर जाते होंगे या उनकी फैमिली के मेंबर्स भी अगर मर जाते होंगे तो उनको एक साथ दफना दिया जाता होगा। ओके, नॉट एट द सेम टाइम पर नहीं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि वो एक ही टाइम पे मर गए हों। एक मेंबर पहले मरा हो, दूसरा मेंबर मरा हो, तो उसको अपने पहले वाले मेंबर के साथ ही दफना दिया जाता था। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes। और जब वो कोई बाद में जब कोई मरता था तो उसको कैसे दफनाया जाता था? जो मेगालिथ्स में पोर्ट होल्स बनाए जाते थे उससे वो लोग नीचे उतरते थे और एंट्रेंस था वहाँ पर पोर्ट होल्स में, तो उससे लोगों को दफना दिया जाता था। Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to। देखिए वहाँ पर क्या होता था, स्टोन सर्कल और बॉल्डर्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे जहाँ पर मेगालिथ्स बनाए जाते थे, जहाँ पर एक ही फैमिली के कई लोगों को दफना दिया जाता था। वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, एक साइन बना दिया जाता था, उस पर नेम वगैरह लिख दिया जाता था, ताकि अगर कोई और डेथ होती है तो अगर किसी और को वहाँ दफनाया जाता है उसी फैमिली से रिलेटेड मेंबर को, तो उस साइन से वो पता लगा लेते थे कि यहाँ पर जो है वो वाला मेंबर, उसमें वो फैमिली मेंबर है, तो उस दूसरे फैमिली मेंबर को भी वहीं दफना दिया जाता था। मीन्स एक साइन लगा दिया जाता था जिससे कि पता चल जाए कि ये फैमिली मेंबर यहाँ पर बरी है। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक स्पेशल बरियल देखिए क्या है यहाँ पर। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। मैप 2 पेज नंबर 14 में इनाम गांव को ढूंढो। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये एक साइट है रिवर गोद में, जो कि भीमा ट्रिब्यूटरी पर है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। और ये कब बनाया गया था? 3600 से लेकर 27 ईयर्स एगो, उससे पहले ये बनाया गया था। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पर जो थे जनरली एडल्ट्स को बरी किया जाता था ग्राउंड में। जो एडल्ट्स होते थे, जब नौजवान लोग होते थे, उनको बरी किया जाता था। लेट आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो उनका हेड होता था वो नॉर्थ की साइड होता था और उनके जो पैर होते थे वो साउथ की साइड होते थे। समटाइम्स बरियल वर विद इन द हाउसेज। कई बार जो होते बरियल्स जो होते थे, जो कब्रें होती थी, वो घर के अंदर ही बनाई जाती थी। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। और वहाँ उनके जो घर के अंदर जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ फूड और वाटर, बहुत बड़े बड़े बर्तन उनके साथ रख दिए जाते थे फूड और वाटर के, ठीक है, ताकि जो पहले ये सोचते थे लोग कि डेथ के बाद भी जीवन होता है, तो जो भी सामान वो उनके साथ रखते थे वो उनको अपनी नेक्स्ट लाइफ में यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए उन लोगों के साथ, जो लोग मर जाते थे, उनके साथ ये खाना और पानी वो कब्र में रख देते थे। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-room house, one of the largest house at the site। देखिए सबसे बड़ा घर दिखाया गया है साइट पर। उसमें क्या था, एक आदमी पाया गया जिसको कि 5 कमरों वाले एक घर में एक बहुत बड़े जार के अंदर रखा गया, वहाँ पर उसको बरी किया गया। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। घर के बिल्कुल सेंटर में जो था वो बड़ी मेगालिथ्स बनाए गए और वहाँ पर जो है क्रॉस लेग करके उस बॉडी को वहाँ पर दफनाया गया। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। उसमें जो था क्रॉस लेग करके, एक लेग के ऊपर दूसरी लेग करके उस डेड बॉडी को वहाँ पर दफनाया गया। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। देखिए स्केलेटल स्टडी हमें यहाँ पर क्या बताती है कि हमें कैसे पता चलता है जो स्केलेटल है वो बॉय का है, गर्ल का है, मैन का है, वुमेन का है या बेबी का है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। देखिए बच्चे का स्केलेटन कैसा होगा, स्मॉल होगा, तो स्मॉल साइज से हम पता लगा सकते हैं कि वो स्केलेटन किसका है, बच्चे का है। However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy। इस तरह से यहाँ पर हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते एक बॉय और गर्ल के हड्डियों को पहचानने में, ठीक है, कि बॉय और गर्ल का जो बच्चे होते हैं उसको हम इजीली पहचान सकते हैं। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट अ मैन और अ वुमेन। तो क्या यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है? आइए देखें।
Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. कई बार क्या होता है, लोग ये धारणा बना लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वट, कुछ बेसिस के आधार पर कि ये जो स्केलेटन है वो बॉय का सॉरी मैन का है या वुमेन का है. फॉर इंटेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स दो टू बी दैट ऑफ वुमेन. अगर देखिए स्केलेटन के पास बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है तो वो क्या समझ लेते हैं लोग कि ये तो वुमेन का स्केलेटन है. ओके, हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन कई बार इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. क्यों? क्योंकि मैन भी ज्वेलरी पहनते थे. ओके, ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, की वो जो और आदमी होते थे वो भी ऑर्नामेंट्स डालते थे. तो इससे हम नहीं पता लगा सकते कि जो स्केलेटन है वो मैन का है कि वुमन का है, क्योंकि दोनों ही ज्वेलरी डालते थे उस टाइम. तो अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर. तो जो सबसे अच्छा वे था मैन और वुमेन के स्केलेटन को पता लगाने का या देखने का कि वो जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है, तो एक सबसे अच्छा वे क्या था, आइए देखें. द हिप और द pelvic area of women is generally larger to enable child bearing. देखिए जो वुमेन का जो हिप एरिया होता है, हिप होता है, उसमें एक पेल्विक एरिया होता है जो कि जनरली बड़ा होता है, जिससे कि वो बेबी को बर्थ करती है. तो इससे पता चलता है कि जो स्केलेटन है वो वुमेन का है. ओके, दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़. और ये जो डिस्टिंक्शंस है, मीन्स ये जो डिफरेंसेस हैं वो आजकल मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ में भी यूज़ की जाती हैं. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as a Charak Samhita. आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चरक, जिन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन की, नोन एज अ चरक संहिता, जिसको कि चरक संहिता के नाम से जाना जाता है. There he states that the human bodies have 360 bones. वहाँ पर उन्होंने लिखा, अपनी बुक में उन्होंने ह्यूमन की 360 बोन्स के बारे में लिखा कि जो ह्यूमन के अंदर होती हैं वो 360 हड्डियाँ होती हैं. This is a much larger number than the 200 bones that are recognized in modern एनाटॉमी. लेकिन जो हमारी मॉडर्न एनाटॉमी है वहाँ पर जो बोन्स को बताया गया है वो 200 बताया गया है. ओके, बट चरक ने कितनी बोन्स बताई? 360 बोन्स बताई. कैसे चरक ने 360 बोन्स बताई? देखिए, चरक अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. जो चरक ने जो था, हमारी जो अंदर टीथ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेज होता है जो हमारा अंदर का पार्ट होता है, इसको भी उन्होंने काउंट किया. तो इससे जो हमारी बोन्स बनी वो 360 बोन्स बनी. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव. इनाम गांव के ऑक्यूपेशंस क्या थे? देखिए, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम. आर्कोलॉजिस्ट ने जो है इनाम गांव में कुछ सीड्स मिले हैं उनको, व्हीट के, बार्ले के, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज और सीसम. इन सभी जो ग्रेन्स के उनको सीड्स मिले हैं, बीज मिले हैं. बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, कई एनिमल्स की बोन्स मिली हैं उनको. मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे मे बीन यूज एज फूड. और कुछ एनिमल्स पे क्या हुआ है, कट मार्क्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो उनको एज अ फूड यूज़ करते थे. हैव ऑल्सो बीन फाउंड, वो भी उनको मिले हैं. दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मोंग्यूज. उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? मवेशी, बफेलो भैंस, गोट बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, काला हिरन है, इसमें हिरन है, खरगोश है, नेवला है. कई तरह के एनिमल्स उसमें पाए जाते हैं जिनका कि जो वहाँ के लोग थे वो शिकार करते थे, उनको हंट करते थे, उन्हें एज अ फूड भी यूज़ करते थे. बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश. और इसकी बजाय हमें क्या मिले हैं? बर्ड्स भी मिले हैं वहाँ पर, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश, ये सभी एनिमल्स हमें मिले हैं. देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. और एनिमल्स के अलावा, ग्रेन्स के अलावा हमें वहाँ पर कुछ एविडेंस भी मिले हैं फ्रूट्स के भी कुछ एविडेंस मिले, जिसमें बेर हो गया, आमला हो गया, जामुन, डेट और कई तरह की बेरीज भी वहाँ पर कलेक्ट की गई हैं.
सो यहाँ देखिए एल्सवेयर, देखिए क्या कहता है एल्सवेयर, फाइंड चाइना इन योर एटलस, अपने एटलस में चाइना को ढूंढो। अराउंड 3500 ईयर्स एगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। अराउंड 3500 ईयर्स पहले जो था, हमने फर्स्ट एविडेंस देखा चाइना में राइटिंग का, कि कैसे राइट किया गया है चाइना में। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और उन राइटिंग को किस पे लिखा जाता था, एनिमल्स की बोन पर लिखा जाता था। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, इनको हम कहते थे ओरेकल बोन्स, बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जो ये लिखे जाते थे बोन्स पर, इनको यूज़ करते थे एज अ प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते थे वो। किंग्स गोट स्क्राइबर टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, जो राजा होते थे पहले, वो इन हड्डियों पर लिखा करते थे, क्वेश्चंस लिखते थे, जैसे वुड दे विन बैटल्स, क्या वो बैटल्स जीतेंगे, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो फसल है वो अच्छी होगी, वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे। द बोन्स वर देन पुट इन टू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। उसके बाद क्या किया जाता था, जब उन पे क्वेश्चंस लिख दिए जाते थे तो उनको आग में डाल दिया जाता था, उन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, और वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से उनमें क्रैक्स पड़ जाते थे। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दीज क्रैक्स एंड ट्राइड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। उसके बाद जब उनमें क्रैक्स पड़ जाते थे, जो फॉर्चून टेलर्स होते थे, जो कि भविष्य बताते थे, वो इनको स्टडी करते थे क्रैक्स को, और उनमें से उन क्रैक्स को स्टडी करके वो फ्यूचर बताने की कोशिश करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, और ऐसा नहीं कि वो हमेशा सच होता था, कई बार क्या होता था, वो गलत भी हो जाता था, जो वो प्रिडिक्ट करते थे वो रॉन्ग भी हो जाता था। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़, ये जो किंग्स थे वो कहाँ रहते थे, बहुत बड़े बड़े महलों में, शहर में बहुत बड़े बड़े महल होते थे, उनमें वो रहते थे। दे They amassed vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessel. उनके पास क्या होते थे, बहुत वेल्थ होता था, उन राजाओं के पास बहुत अधिक मात्रा में धन होता था, उसमें इंक्लूड था क्या, बहुत सारे डेकोरेटेड ब्रॉन्ज और वेसल्स, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते थे, और ब्रॉन्ज के जो मेटल वो वेसल्स होते थे, उनको जो राजा थे वो यूज़ करते थे। हावेवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, मतलब यहाँ तक कि उनको आयरन का यूज़ नहीं पता था, उस टाइम पे वो आयरन को यूज़ नहीं करते थे, वो ब्रॉन्ज के वेसल्स को यूज़ किया करते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।